ने सीएम भूपेश को पत्र लिखा है रक्षा सूत्र भेजकर। उन्होंने एक अपना दुख भी व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने दुख जताया है। सरोज पांडे के अविवाहित होने पर बयान दिया था और इसी बयान पर दुख व्यक्त किया है। सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया था, सरोज पांडे के अविवाहित होने पर यह बयान था। आपको बता दें कि पहले सरोज पांडे ने दीपक बैज को बच्चा बताया था, उसके बाद सरोज पांडे के विवाद होने पर यह बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया और अब जो है सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश को रक्षा सूत्र भेजकर एक पत्र लिखा है और अपना दुख व्यक्त किया है। और बड़े भाई मुख्यमंत्री इस बयान के लिए माफी मांगेंगे, यह उन्होंने लिखा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने उन्होंने एक पत्र के जरिए अपने भाव व्यक्त की है, रक्षा सूत्र भी भेजा और दुख व्यक्त किया है कि मुझे इस तरह की बात क्यों कही गई थी। सरोज पांडे के अविवाहित होने पर उन्होंने बयान दिया था। आपको बता दें कि पहले सरोज पांडे ने दीपक बैज को, और इस तरह का जो पत्र है वो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जो पत्र लिखा है सरोज पांडे ने। तो क्या यही भावना शैलजा और ममता बनर्जी के लिए है? वो ये पूछ भी रही हैं इस पत्र के द्वारा। और चलिए आपको सुनवाते हैं भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था, जिसके ऊपर नाराजगी और दुख व्यक्त किया है। 2 बार के विधायक हैं, लोकसभा जीते हुए हैं, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तो और क्या? तो आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ कहा था भूपेश बघेल ने। हालांकि सरोज पांडे ने सबसे पहले वो बच्चा कहा था, उसी बात को लेकर जो है भूपेश बघेल ने उसका जवाब दिया था, लेकिन ये बात जो है चुप गई थी और इसी पर और सरोज पांडे ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लेते हैं। दीपक जी को बोलने का भी आधार नहीं है। दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना। अभी बच्चे हैं, अभी सीखें, अभी बच्चे हैं, अभी सीखें, अभी बच्चे हैं, अभी सीखें। दीपक जी को बोलने का भी आधार नहीं है। दीपक जी को बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना। अभी बच्चे हैं, अभी सीखें, अभी बच्चे हैं, अभी सीखें। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का। आदित्य जी, देखिए किस तरह की राजनीति अब चल रही है। हालांकि जो उन्होंने दुख व्यक्त किया है उसके पीछे एक बड़ा कारण उनका खुद का बयान भी है। उन्होंने पहले बयान दिया, बच्चा कहा दीपक बैज का, और उसी पर जो है एक प्रकार से पलटवार किया था सीएम भूपेश बघेल ने। लेकिन जिस तरह का पलटवार किया वो शायद उनको अच्छा नहीं लगा। ललित जी, आज आपने राखी बंधवाई, अगर नहीं भी बंधवाई हुई तो हो सकता है मुहूर्त के हिसाब से आप रात तक बंधा लें जी। लेकिन जब आप राखी अपनी बहन से बंधवाते हैं ललित जी, तो उसमें कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई कटाक्ष नहीं होता। लेकिन राजनीतिक लोगों के बीच में जब रक्षाबंधन भी होता है ना ललित जी, तो उसमें भी राजनीति जरूर होती है जी। अगर मैं बात करूं सरोज पांडे की, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने एक बात जरूर कही थी दीपक बैज के लिए, वो भी उचित नहीं इसलिए नहीं थी, कोई भी पार्टी हो, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। दीपक बैज 2 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं, और निश्चित तौर पर किसी पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सोच समझ के बनाया, ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। यही लागू अरुण साव पे भी होता है। अरुण साव तो पहली बार के विधायक, माफ कीजिएगा, पहली बार के सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। क्या यही बात मुख्यमंत्री ने अरुण साव के लिए कही? कभी नहीं कही। राजनीति में परिपक्वता कितनी है नहीं है उसकी इंटरनल मामला है, उसकी पार्टी का मामला है। अब देखिए राखी भी जा रही तो उसमें कंप्लेन जरूर है। उन्होंने ये कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कि वो तो अविवाहित है, उनके बच्चे हैं। मतलब देखिए मजाकिया बात हुई थी, एक मजाक उस तरफ से हुआ, उसी मजाकिया अंदाज में इस तरफ से जवाब आया। लेकिन अब वो जवाब ऊपर पहुंच गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात उसमें आ रही है, उसमें राहुल गांधी की बात आ रही है, उसमें सोनिया गांधी की बात आ रही है, माफी मांगने तक की बात सरोज पांडे कह रही कि मुख्यमंत्री को मुझसे माफी मांगना चाहिए। देखिए राजनीति में अगर आप कुछ किसी को कुछ अगर कटाक्ष कर रहे हैं तो उस कटाक्ष का रेसिप्रोकेट, जिसको हम बोलते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तो जरूर होगी। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसी सब चीजें, राजनीति है, चुनाव नजदीक होते रहेंगी, इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। अगर इसी छोटी छोटी चीजों को अगर आगे बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर आगे जो थोड़ी सी खटास दिख रही है, वो खटास और आगे जो है कोई दूसरा रूप फिलहाल ले सकती है। आदित्य जी बने रहिए हमारे साथ।